यूपी के सबसे बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला की तरह क्यों बनना चाहता था अंशु दीक्षित? श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जो हुआ था कुछ वैसा ही अंशु दीक्षित के साथ हुआ था। बहन के छेड़ने के बदले की आग उसके सीने में ऐसी धधकी कि चित्रकूट जेल में मुख्तार की करीबी पर 13 गोली मारता है और फिर खुद 20 गोली खाकर मर जाता है। लेकिन बात उस वक्त की है जब एक राजनेता के बेटे ने उसकी बहन को छेड़ा था और अंशु दीक्षित अपराध की दुनिया में आ गया और फिर देखते ही देखते वह श्री प्रकाश शुक्ला बनने की राह पर चल पड़ा। लेकिन आगे मौत उसका इंतजार कर रही थी। साल 2004 की है। अंशु दीक्षित की बहन को किसी राजनेता का बेटा छेड़ रहा था। अंशु के मना करने पर उसकी पिटाई करवा दी और फिर एक अंशु दीक्षित भाई से एक माफिया बनने के रास्ते पे चल निकला। शूटर अंशु दीक्षित 90 के दशक के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की राह पर था। गोरखपुर में श्री प्रकाश की बहन के साथ मोहल्ले के एक लड़के ने ऐसी ही छेड़खानी की थी। ये बात जब श्री प्रकाश को पता चली तो उसने उस लड़के पे गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। साल 1998 में श्री प्रकाश गाजियाबाद में STF के एनकाउंटर में ढेर हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी अंशु दीक्षित की है। बात साल 2014 की है। अंशु STF की गिरफ्त में आ चुका था। पूछताछ के दौरान उसने अपराध की दुनिया में उतरने की कहानी सुनाई। उसका कहना है कि एक राजनीतिक पार्टी नेता का बेटा उसकी बहन के साथ आए दिन छेड़खानी करता था। जब ये बात अंशु को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन नेता के बेटे ने अंशु को जमकर पीटा और उस पे फायर तक करवाया। हालांकि अंशु के पैर में गोली लगी और वो बच गया। अंशु ने इसकी शिकायत पुलिस को की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। बदले में नेता और उसके बेटे ने अंशु के परिवार का उत्पीड़न शुरू कर दिया। इस दौरान परिवार को काफी दुख सहना पड़ा। भाभी के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। इसके बाद अंशु ने ठान लिया कि वो सबको सबक सिखा के रहेगा। अंशु ने सियासी दुनिया में अपना एक आका बनाया। उसके बाद वो जुर्म की राह पर ऐसा चला कि उसका मकसद चित्रकूट की जेल में अंजाम तक पहुंच गया। चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच गोली चल गई। उसमें वेस्ट यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मिराज और बदमाश मुकीम काला को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। मिराज बनारस जेल से भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन करीब 45 मिनट तक वो फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु को 20 गोली लगी और वो भी मारा गया। जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, अफसर ये बताने को तैयार नहीं है। बदमाश अंशु दीक्षित के पास पिस्तौल कहां से पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। अंशु दीक्षित यूपी का कुख्यात अपराधी था। बताया जा रहा है कि उसने काला को मारने की सुपारी ली थी। इसी को अंजाम देने के लिए उसने सेटिंग से चित्रकूट जेल में अपना ट्रांसफर करवाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था मुकीम काला और मिराज के साथ उसके पाप के दिन भी भर गए हैं और उसे पुलिस की 20 गोली खानी पड़ी। गैंगवार के दौरान अंशु दीक्षित भी मारा जाता है और इसके साथ ही अंशु की कहानी भी श्री प्रकाश शुक्ला की तरह अखबारों में छपकर रह जाती है।